वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है ईश्वर का मार्गदर्शन जनवरी 2024 आपके लिए क्या है। यानी कि साल 2024 का पहला महीना आपके जीवन में कैसा रहेगा। और हम इस रीडिंग में गॉड की गाइडेंस भी जानेंगे, चाहे वो लव लाइफ हो, आपकी रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, और अगर मैरिज नहीं हो रही तब भी जानेंगे कि 2024 जनवरी में कौन सी ऐसी एनर्जीज़ हैं या कौन सी ऐसी नई सिचुएशंस आपकी लाइफ में बनेंगी। तो ये है पिक ए कार्ड रीडिंग और आपको अपने जन्म का महीना चुनना है। स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस में जन्म का महीना नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आपने टाइम स्टैम्प्स के लिए पहुंच जाना है डिस्क्रिप्शन में। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 चुना है, आइए जानते हैं जनवरी 2024 आपके लिए क्या लेकर आया है और आपकी लाइफ में जनवरी 2024 में क्या हो सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पे विजडम का कार्ड आपका पहले नंबर पे आया है। मुझे इस ऑप्शन में बहुत सारे ऐसे दर्शक नज़र आ रहे हैं जिनके पास बहुत ही नेचुरल पावर्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, या आप बॉर्न गिफ्टेड हो कि आपके पास कुछ ऐसा टैलेंट है, ऐसी नॉलेज है, ऐसा विजडम है कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान देने में बहुत सार्थक हो, बहुत ही सामर्थ रखते हो। यानी कि आप कैपेबल हो और आपके पास वो एबिलिटीज़ हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, कि आप लोगों की समस्याओं का आसानी से समाधान कर सकते हो। आपके लिए किस रूप में जनवरी इम्पॉर्टेंट होगा? देखिए, आपके कुछ ऐसे काम जो लंबे समय से सिर्फ आपके सबकॉन्शियस में चल रहे हैं। आपने सपने अपने जीवन में अगर देखे हैं, शादी करने का, घर लेने का, कार खरीदने का, और कुछ लोगों के सपने बहुत अलग लेवल के लग रहे हैं कि वो आध्यात्म में टॉप लेवल पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि आध्यात्म में कोई ऐसा कंपटीशन नहीं होता कि हमने रेस में आगे निकलना है। आध्यात्मिक जर्नी हर इंसान की अपनी खुद की जर्नी है। अगर आप पिछले लंबे समय से अपनी लाइफ में फील कर रहे हो कि मैं जितने भी उपाय कर लूँ, जितने भी मंत्र जाप कर लूँ, मैं जितना भी दयालु बनूँ लोगों के लिए, लोग मेरे को धोखा देते हैं, तो शायद जनवरी में ये सोच आपकी बदल जाएगी। आपकी सोच जनवरी से ऐसी हो जाएगी, नेकी कर दरिया में डाल। और यही सोच आपको पूरे साल इतना फ़ायदा देने वाली है, क्योंकि जनवरी आपके पूरे साल का एक फाउंडेशन क्रिएट कर सकता है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई, स्पेशली उन लोगों को मैं बोलूँगी कि जनवरी में आप अपने डेली रूटीन में कुछ ऐसे चेंजेस करो जिसमें हम पास्ट को साथ लेकर आगे ना बढ़ें, अपने आप को बदलें। अपनी सोच को बदलना है, अपने नज़रिए को बदलना है, और बस ये सोचना है कि पास्ट में जो रिश्ते हमारे जीवन में हमारे साथ नहीं रह पाए, उनका हमारे जीवन से जाने में ही भला है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ना नहीं चाहते। आप चाहते हो कि पास्ट भी आपके साथ चलता रहे और जीवन में कुछ नया हो जाए। तो ये जनवरी आपको बहुत हद तक अपनी विजडम का इस्तेमाल करने की तरफ प्रेरित करेगा। बहुत लोगों को स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, रिलीजन के साथ जुड़ना, और काफ़ी लोग ऐसा भी देखेंगे कि
अपने काम के साथ साथ आप अपना टाइम इस तरह से मैनेज करोगे कि आप भक्ति के लिए, अध्यात्म के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए, ग्रोथ के लिए टाइम निकाल पाओ। शायद आपने बहुत चोट खाई है अपने दिल पर, तो ये हीलिंग का टाइम होगा, क्योंकि आपके लिए सबसे पहला ही कार्ड विजडम का निकला है। आपके पास विजडम बहुत है, लेकिन आप अपने ध्यान से भटक जाते हो जब आप कुछ पास्ट की यादों के साथ लटके रहना, जुड़े रहना पसंद करते हो। कभी कभी पास्ट को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का अंत नहीं होगा तो आरंभ कैसे होगा। मैंने इस टॉपिक पे वीडियो भी बनाया था, अंत ही आरंभ है, द एंड इज़ द बिगनिंग। लेकिन आपके लिए अब एक न्यू बिगनिंग हो रही है। शादी के प्रपोजल आ सकते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, और ये प्रपोजल आपके सेल्फ एफर्ट से आएंगे जब आप अपना माइंड प्रिपेयर करोगे कि मुझे अब पास्ट को लेट गो करना है। आपके कुछ काम जो रुके हुए हैं वो जनवरी के मिड से बनने शुरू हो जाएंगे। जो जनवरी का दूसरा हफ्ता होगा वो स्पेशली आपके करियर, बिजनेस, हायर स्टडीज़, हायर नॉलेज, विजडम, एनर्जी हीलिंग, इन सब की तरफ आपको लेकर जाएगा। और बहुत लोग देखेंगे कि चुटकियों में उनके काम बनने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी तक आपके कार्मिक साइकिल, आपके पिछले कुछ ऐसे कर्म थे जो लोगों के साथ जुड़े हुए थे, तो जिनकी शादी नहीं हो रही उनके लिए जनवरी महीना बहुत अच्छा है। जनवरी मिड से आपके काफ़ी काम जो हैं रुके हुए, स्पेशली वो बनना शुरू हो जाएंगे। गॉड की गाइडेंस आपको समय समय पर मिलती रही है पहले भी, और आगे भी मिलेगी, क्योंकि आप एक ब्लेस्ड सोल हो। लेकिन अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि अगर हम ब्लेस्ड हैं, अगर हम ईश्वर के इतने प्यारे बच्चे हैं, तो हमें अपने जीवन में इतना तूफान क्यों देखना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, तो मुझे आपके एक्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके एक्स के साथ आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और रिस्क को दिखा रहा है। तो मैं कुछ लोगों को यही कहूँगी कि अगर आप अपने आप को किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल और चार्ज खुद संभालेंगे, तो जनवरी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, बल्कि आपके रास्तों को तरक्की की तरफ लेकर जाएगा। फिर चाहे वो सोलमेट से मिलाना हो, शादी करवाना हो, किसी नए कनेक्शन का आपकी लाइफ में एंटर करना हो। सोलमेट कोई भी हो सकता है। अक्सर लोग सोलमेट शब्द को प्यार से ही जोड़ देते हैं कि हस्बैंड वाइफ है तो वो सोलमेट है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो वो सोलमेट है। सोलमेट हमारा दुनिया में कोई भी हो सकता है जिससे हमारी सोल जुड़ी हो, जिसको मिलते ही हमें ऐसा कंफर्ट फील होता है, ऐसी एनर्जी फील होती है कि सारे दुख खत्म हो गए। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम पहली दफ़ा मिलते हैं और हमें बिल्कुल भी नहीं लगता हम किसी अजनबी को मिल रहे हैं। वैसे ये सिम्टम्स कुछ कुछ कार्मिक लोगों के साथ भी मैच करते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में अब नेक्स्ट जो होगा वो सोल लेवल को सेटिस्फाई करने वाला होगा, क्योंकि आपकी सोल जर्नी 2024 जनवरी से शुरू हो रही है। कुछ लोग रिलोकेट करने वाले हैं, चाहे करियर के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हो या फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हो, तो जनवरी एक बेस्ट टाइम होगा ट्रैवलिंग के लिहाज से भी और लाइफ में कुछ नया क्रिएट करने के लिहाज से भी। उसके बाद मुझे यहाँ पर कार्ड्स आए हैं कि आप कोई पेट अपने घर में लाने वाले हो, कोई भी जानवर, पशु पक्षी जो आप लंबे समय से सोच रहे थे कि मुझे अपने घर में लेकर आना है। इस तरह से आप जो प्लान कर रहे हो, शायद वो जनवरी में आपकी प्लानिंग
एक्शन में बदल रही है। तो ये सब मुझे आपके लिए नज़र आया है ऑप्शन 1। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट करके एनर्जी को करें क्लेम। कमेंट में आप ज़रूर लिखें जनवरी 2024 थैंक यू गॉड। और अगर आपका ध्यान ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 की तरफ गया हो तो आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। कंसल्टेशंस जिनको मुझसे लेने हैं नए साल के लिए, जनवरी महीने के लिए, या अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप डिटेल में जानने के लिए मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। बस आपको पहुंचना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी कि आप मुझसे कैसे संपर्क कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। तो ऑप्शन नंबर 2, जनवरी 2024 आपके लिए क्या लेकर आया है। इसमें हम गॉड की गाइडेंस भी जानेंगे कि गॉड यानी कि ईश्वर आपको कौन सी दिशा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि नया साल है और दुनिया भर में लोग नए साल पर अपने मन के अंदर हज़ारों तरह के सपने देखते हैं, हज़ारों तरह के उनके इच्छाएं रहती हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने नए साल की शुरुआत ईश्वर का नाम लेकर मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर, मस्जिद जाकर भगवान से मांगते हैं कि ये पूरा साल हमारे और परिवार के लिए खुशियाँ लेकर आए, सुख समृद्धि लेकर आए, खुशहाली लेकर आए। तो इस ऑप्शन में मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ह्यूमैनिटी और काइंडनेस के ऊपर चलते हो। आपने बहुत लोगों को अपने जीवन में अपने काइंडनेस के लिए, अपनी उदारता के लिए बहुत कुछ दिया है। अनकंडीशनल लव देना, सपोर्ट देना, लोगों की मदद करना। और लोगों की मदद करने से कुछ लोगों को ये लगता है कि सिर्फ पैसे देकर हम किसी की मदद कर सकते हैं। वैसे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हम किसी का दुख अगर सुन सकते हैं, अपना समय उस इंसान को दे सकते हैं, उस इंसान की फ़िक्र हमें होती है, हम उस इंसान की कद्र करते हैं, तो वो भी अपना प्यार देना ही होता है। क्योंकि आज के टाइम में बहुत लोग सबसे बड़ी चीज़ भूलते जा रहे हैं, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। लेकिन आपके लिए कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। आप एक बहुत जेनरस, काइंड सोल हो। आपका ऑरा बहुत प्योर लग रहा है मुझे। बहुत ही वाइट लाइट आपके आसपास मुझे नज़र आ रही है। या तो आपने अपनी लाइफ में कई सारे कार्मिक साइकिल्स को डील करते करते अपनी सोल अवेकनिंग को समझ लिया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। अपनी लव लाइफ में आप ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन देख चुके हो। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि लव में आपने कई बार धोखे खा लिए हैं। अब आपको लाइफ में एक ऐसा स्टेबल रिलेशन चाहिए जो आपको पूरी तरह से माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर सेटिस्फाई करे। तो मुझे सबसे अच्छे कार्ड्स आप लोगों के लिए मिले हैं कि जनवरी की शुरुआत आपकी बहुत ही खुशियों के साथ हो रही है। आप बहुत ही सेलिब्रेटरी एनर्जी में रहोगे, जश्न मनाना चाहोगे, पार्टी करना चाहोगे, दोस्तों को दोबारा से रिकनेक्ट करना चाहोगे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो वेट कर रहे हैं कि उनका एक्स ही उनको जनवरी 2024 में कांटेक्ट करे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है
काफ़ी लोग चाहते हैं कि उनका एक्स ही उनकी लाइफ में लौटे। तो मुझे कुछ इंडिकेशंस ऑलरेडी आपके कार्ड से मिल चुका है कि ऐसे चांसेस बन रहे हैं जनवरी 2024 में कि आपके पार्टनर लौट सकते हैं, चाहे आप उनसे नो कांटेक्ट में हो या कभी कांटेक्ट हो जाता है, कभी नहीं होता, ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ सिचुएशन है, तब भी चांसेस बन रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने पास्ट को पीछे छोड़कर एक लंबी छलांग भरने वाले हो, और ये लंबी छलांग आपकी यानी कि एक लॉन्ग जंप मारने वाले हो आप। शायद आपने ऑलरेडी बहुत लोगों का ड्रामा देखा है, बहुत लोगों के माइंड गेम्स देख लिए, बहुत लोगों की डर्टी पॉलिटिक्स का आप शिकार हुए हो। अब आप अपनी लाइफ में कोई नॉनसेंस नहीं चाहते। अब आप अपनी लाइफ में चाहोगे कि बस जो लाइफ है आपकी वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल रहे, हैप्पी रहे, एनर्जेटिक रहे, फुल ऑफ पैशन रहे, लेकिन कोई बार बार आपको अपने प्लेजर और एन्जॉयमेंट के लिए शिकार ना बनाए। तो बेसिकली आप एक ट्रू लव या एक सोलमेट की सर्च पर जनवरी 2024 में नज़र आ रहे हो। तो मुझे ये लग रहा है कि जनवरी मिड से काफ़ी लोगों को किसी नए लव इंटरेस्ट की तरफ से कोई ऑफ़र, कोई प्रपोज़ल या किसी तरह का आपको लेकर आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाओ। कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि आप अपनी एनर्जी को हर दिशा में पॉजिटिवली स्प्रेड हुआ देखोगी कि आपको बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने नहीं पड़ रहे। लोग आपकी ब्यूटी, आपके चार्म, आपके ऑरा से इम्प्रेस हो रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए आपको रीच आउट कर रहे हैं। तो शायद आप पहले चेजिंग एनर्जी में थे, अब आप अपनी पावर में आ रहे हो। ये रीडिंग सभी राशि वाले लोगों के लिए है। आपका कोई भी एज ग्रुप हो, आप 20s में हो, लेट 30s में हो, 40s में हो, 50s या 60s से हो या उससे भी ऊपर के हो, क्योंकि इंसान की पर्सनालिटी, चार्म और ये ऑरा जो होता है वो किसी भी उम्र में कभी भी छा सकता है। उसके बाद आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि पैसों को लेकर ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने पैसों को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करने वाले हो, धर्म कर्मों के कामों से आप जुड़ने वाले हो। आपके घर में भी कोई मांगलिक कार्य, कोई शुभ कार्य जनवरी 2024 में होता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि आपकी रिश्ते की बात चल रही हो और जनवरी में ही रिश्ता पक्का हो जाए। कुछ लोगों को उनका पार्टनर मैरिज का प्रपोज़ल भी दे सकता है। और अगर आपने कोई प्लानिंग की है कहीं दूर जाकर अपने आप को दोबारा से सेटल करने की, बेसिकली रीलोकेट करना चाहते हो, किसी नए घर में शिफ्ट हो रहे हो, किसी नई कंट्री में जाना चाहते हो, किसी नए शहर में जाकर दोबारा अपनी लाइफ को ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये जनवरी महीना आपके उन्हीं रास्तों को खोल रहा है। कभी कभी हमारा जो भाग्य होता है हमें बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन हम भाग्य के इशारों को समझ नहीं पाते। तो आपके डिवाइन, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको किसी कार्मिक साइकिल से फ्री करवाना चाहते हैं। तो अगर कोई रिलेशन आपका लंबे समय से आपको दुख दे रहा है, तकलीफ़ और परेशानी उस रिश्ते के कारण आपके जीवन में आए दिन बनी रहती है, तो अब टाइम आ गया है कि हेड स्ट्रॉन्ग बनो, अपनी पावर को समझो और एक नए साल में एक नई दिशा के अंदर
आगे बढ़ते चले जाओ, पीछे मुड़कर देखने का टाइम नहीं रहा। जिसको आना होगा वो खुद आपकी लाइफ में आएगा, चाहे कोई एक्स है, चाहे कोई भी इंसान है, क्योंकि आपके प्लैनेट्स आपको फेवर कर रहे हैं जनवरी 2024 में। तो ये सब आपके साथ होगा। इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। कमेंट में आपने लिखना है जनवरी 2024 थैंक यू गॉड। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। और मेरे कुछ व्यूअर्स जो मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं टैरो के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, या आप किसी भी तरह से अपनी हीलिंग करवाना चाहते हो ताकि नया साल आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे, प्रॉस्पेरिटी दे, अबंडेंस लेकर आए, तो हीलिंग करवा सकते हो आप। और हीलिंग बहुत सारे तरीक़ों से होती है। जब आप मुझसे कंसल्ट करोगे तो मैं आपको बताऊंगी कि हीलिंग का तरीका सिर्फ एक नहीं है। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन थर्ड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, जनवरी 2024 आपके लिए क्या लेकर आया है और ईश्वर का मार्गदर्शन आप लोगों के लिए क्या है। क्योंकि बिना भगवान के, बिना डिवाइन पावर के इस सृष्टि पर, इस ब्रह्मांड पे पत्ता भी हिल नहीं सकता ईश्वर की मर्ज़ी के बगैर। लेकिन अगर आप ईश्वर में नहीं मानते, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं हम ईश्वर पे नहीं मानते, हम किस्मत में मानते हैं, हम कर्मों में मानते हैं। कुछ लोग अपने कर्मों के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। और कुछ लोग होते हैं जो किस्मत के भरोसे बैठते हैं कि जब किस्मत को खुलना होगा तो अपने आप खुल जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा फेथ होता है, अटूट प्रेम, अटूट विश्वास अपने भगवान पर। और मुझे इस ऑप्शन में हर तरह के लोग नज़र आ रहे हैं। वो भी नज़र आ रहे हैं जो ईश्वर में बहुत आस्था रखते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं। डेली उनका कोई ना कोई रिचुअल है अपने रिलीजन को लेकर, और उसे वो बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही प्रेम और अपनी भावना के साथ उन रिचुअल्स को करते हैं। एनीवे, वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। देखिए, जनवरी में आप लोगों को धन को लेकर तो कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मनी एंड फाइनेंशियल गेन्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको जनवरी में बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो आप चाहते हो अच्छे से मैनिफेस्ट कर लेते हो, चाहे आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ भी ना पता हो। कई बार हमें तरीक़ों को जानने की ज़रूरत नहीं होती, किस तरीके से अपने जीवन में कौन सी चीज़ को पाना है, लेकिन हमारा विश्वास अगर गहरा हो, ईश्वर पर अटूट आस्था और विश्वास हो, और हम इस काबिल हों कि हम उस चीज़ को पाने का दम रखते हैं, तो हम उसे पा ही लेते हैं। सूनर और लेटर हमारी वो इच्छा पूरी हो जाती है। अब आते हैं प्यार की तरफ। प्यार में तो अच्छे कार्ड्स हैं। शायद आपकी तरफ बहुत लोगों का ध्यान अचानक बढ़ने से आपको थोड़ी सी हैरानी होगी, क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पास्ट के कुछ रिलेशनशिप्स ट्रबलसम रहे हैं। ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में लौट रहे हैं जिन्होंने आप ही को छोड़ा था। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि नए साल पर ऐसे लोगों को आप मौका देना चाहते हो या नहीं। बेसिकली मैं आपके एक्स की बात कर रही हूँ। मिड ऑफ जनवरी के बाद, जनवरी के मध्य से ही ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं। ये ग्रहों का हिसाब भी है, ये नक्षत्रों का गेम भी है, और ये किस्मत भी आपको
एक नया रंग दिखाना चाहती है कि आप जिस इंसान के लिए बहुत रोए थे, बहुत गिड़गिड़ा रहे थे कि मेरे प्यार को समझो, मुझे इस तरह छोड़ो मत, शायद अब आपके जीवन में वही लोग आएंगे जो खुद आपको गिड़गिड़ा कर, माफ़ी मांगकर मौका मांगना चाहेंगे कि मौका दे दो। लेकिन आपको मोमबत्ती की तरह पिघलना नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सोल हो, मोमबत्ती का पता होगा आपको, कैंडल, जब भी हम कैंडल जलाते हैं, कैंडल का जो वैक्स होता है वो गर्मी से कितनी जल्दी पिघल जाता है। तो आपको मैं यही कहूँगी कि बहुत जल्दी भावनाओं में आकर फैसला नहीं करना, क्योंकि आपके दिल के साथ ऑलरेडी कई लोगों ने पहले भी गेम प्ले किए हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पर वो कार्ड्स भी दिख रहे हैं जो शादी करना चाहते हैं। आप लोगों के लिए जनवरी के बाद का टाइम, शादी के रिश्ते ढूंढना। गाइस, अभी आपको पीछे आवाज़ सुनाई दे रही होगी और मेरे आसपास यहाँ पर कार्निवल चल रहा है, तो बहुत सारी हूटिंग की आवाज़ और विसल की आवाज़, काफ़ी क्राउड है इधर पीछे। तो अगर आपको आवाज़ डिस्टर्ब कर रही है, साउंड डिस्टर्ब कर रहा है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और एक तरह से ये मुझे ईश्वर ने एक बहुत ही पॉजिटिव साइन दिया है, एक बहुत ही अच्छा ओमन मिल गया मुझे, एक शगन मिल गया कि आपके जीवन में सेलिब्रेटरी मोमेंट्स आ रहे हैं। क्योंकि हम जश्न कब मनाते हैं? जॉय, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, इन्जॉय कब करते हैं? जब हमारी लाइफ में हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में हम जो चाह रहे हैं वो हमें मिल रहा है। तो आपकी जनवरी की शुरुआत में कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि आपको लगेगा कि अब ये है मेरा साल, ये साल मेरी लाइफ के गोल्डन ईयर्स में से एक ऐसा साल होगा जो सबको याद रहेगा। बिजनेस, फाइनेंसेस, करियर, कोई अपॉर्चुनिटी जिसकी लंबे समय से आप तलाश खुद कर रहे थे, शायद जनवरी में वही अपॉर्चुनिटी आपको खुद मिलने वाली है। कई बार हम बहुत दौड़ भाग करते हैं, कोई अच्छी जॉब लग जाए, कोई करियर में ग्रोथ आ जाए, कोई अच्छा बिजनेस डील क्रैक हो जाए, तो आपके साथ ये हो सकता है कि आपने जितनी मेहनत करनी थी वो पिछले कुछ महीनों में या पिछले 1-2 साल में कर डाली है। अब जनवरी में उसका फ्रूट आपको मिलेगा, उसका फल। तो मुझे तो आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स मिले हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं मिला। अब ये नहीं है कि ये नए साल की रीडिंग है तो मैं कुछ बड़ा चढ़ाकर बता रही हूँ, जो आपके लिए नज़र आ रहा है वही बता रही हूँ। हाँ, ये है कि आपको काम भी इतना आएगा कि थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। कुछ लोग आपसे जलने वाले हैं, ये आपके गुप्त शत्रु हैं। आपको उनके बारे में पता भी हो सकता है कि आपसे कौन जलन करता है, किसको आपकी ग्रोथ से बहुत लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। और जो लोग आपके पोटेंशियल पर, क्वालिटीज़ पर किसी भी तरह का डाउट करते थे, वही लोग आपकी ग्रोथ देखकर, आपका सक्सेस लेवल देखकर और आपका अपनी लाइफ में जो डेडिकेशन है या पैशन है उसको फॉलो करता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा जलने वाले हैं। तो लोगों को जलने दो, लोगों का काम है जलना और हमारा काम है आगे बढ़ना। कुछ डिस्ट्रैक्शंस जनवरी महीने में आपको फील होंगी। हो सकता है कि आप अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हो, तो शायद कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमारे पास काम बहुत अच्छा होता है तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ जाते हैं कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस आपने ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है।
ईगो में नहीं आना, और कोई आपसे मदद लेने आता है तो उसकी मदद ज़रूर करनी है। अगर आप क्षमता रखते हो कि आप किसी को मदद कर सको तो ज़रूर करना। बस यही सब आपके लिए निकला है ईश्वर के मार्गदर्शन से। राशियां यहाँ पे सारी आई हैं। इस रीडिंग को कमेंट सेक्शन में आपने क्लेम करना है और लिखना है थैंक यू गॉड जनवरी 2024, ताकि मैंने जो भी बताया है जनवरी महीने के लिए इस ऑप्शन में वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाए। बाकी जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेने हैं, हीलिंग सेशंस लेने हैं, थेरेपी सेशंस लेने हैं, कुंडली दिखानी है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि आप मैच मेकिंग करते हो। बिल्कुल करती हूँ। अगर आपके पास कुंडली बनी है, डिटेल्स हैं, और अगर कुंडली नहीं भी बनी लेकिन आपके पास एक्यूरेट बर्थ टाइम, डेट ऑफ बर्थ और पूरे डिटेल्स आपके पास हैं, तो आप कुंडली बनवा कर अपनी लाइफ की किसी भी समस्या का समाधान ले सकते हो। आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 मेरे जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, ईश्वर का मार्गदर्शन जनवरी 2024 आपके लिए क्या रहेगा। बेसिकली हम ये जानने वाले हैं जनवरी 2024 आपके लिए क्या लेकर आएगा, क्या कुछ आपको मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत लोगों को ये बता दूँ कि आप जनवरी महीने में अपने घर में किसी शुभ काम को करवाने वाले हो, या आपके घर में या आस पड़ोस में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है और आप वहाँ पे जाओगे। कुछ लोगों के लिए ये मांगलिक कार्य या ये शुभ कार्य मुझे उनके ऑफिस में, उनके वर्क प्लेस पर, और कुछ लोगों की मुझे धार्मिक यात्रा, कोई स्पिरिचुअल जर्नी भी जनवरी में नज़र आ रही है। और मैं आपको ये बता दूं, ये जब आप कंप्लीट करोगे कि किसी के घर में कोई धार्मिक कार्य है, आप वहाँ गए। कई बार हम ऐसे कामों से बचते हैं कि हमें जाना पड़ेगा किसी और के घर, लेकिन आपके लिए कार्ड में आया है कि अगर आप अक्सर ऐसे कामों को करने से बचते हो तो प्लीज़ इस बारी जनवरी की शुरुआत आपने किसी धार्मिक कार्य से, किसी आध्यात्मिक कार्य से ज़रूर करनी है। और अगर ऐसा आपने कभी भी नहीं किया तो कोशिश करें कि किसी स्पिरिचुअल प्लेस को विज़िट करें नए साल पर। ज़रूरी नहीं है कि आप पहली तारीख को ही जाएं, जनवरी महीने के किसी भी दिन आप जा सकते हैं, क्योंकि ये आपके गॉड गाइडेंस में निकला है। आपको मानना है, नहीं मानना है, कंप्लीटली फाइन, लेकिन जिनके लिए ये मैसेज है उन तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी मुझे वो लोग नज़र आ रहे हैं जो अपना नया साल अक्सर मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च जाकर शुरू करते हैं। इस जनवरी महीने में आपको पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ के किसी इम्पॉर्टेंट फेज़ में आ चुके हो। बहुत लोग यहाँ पर मुझे वो लग रहे हैं जो मैरिजेबल एज में पहुँच गए हैं, और कुछ लोग मुझे वो लग रहे हैं जो सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज के लिए परेशान हैं, लेकिन उनकी मैरिज की बात कहीं पे फिक्स नहीं हो पा रही। उसका रीज़न ये है कि आपकी कुंडली के कुछ ग्रह बहुत ही कार्मिक एनर्जी को दिखाते हैं। चाहे आपकी कुंडली बनी हो या आपको कुंडली के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, डोंट वरी, टैरो में आया है। जब हमारे कार्मिक बैगेज दुनिया में बहुत सारे होते हैं, चाहे वो लोगों से हो, जानवरों के साथ हों, नेचर के साथ हों, अपने वर्क प्लेस पर कुलीग के साथ, बॉस के साथ हों, या हमारा कार्मिक बैगेज तब रिलीज़ होता है जब हम अपने सोल पर्पस और लाइफ पर्पस को फॉलो करना शुरू करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस चैनल पर
मैंने ऑलरेडी लाइफ पर्पस और सोल पर्पस पे वीडियोस डाले हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो मिलने में दिक्कत आ रही है तो आपने सर्च लगानी है यूट्यूब पर सोल पर्पस टॉक थ्रू टैरो, तो सोल पर्पस का वीडियो आ जाएगा। और जिनको लाइफ पर्पस जानना हो वो लिख सकते हैं लाइफ पर्पस टॉक थ्रू टैरो, तो लाइफ पर्पस का वीडियो आ जाएगा। आपने सुने, केवल सुन के आपको जाना नहीं है, उसके अंदर जो जानकारी दी गई होगी उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना है। ये नया साल जनवरी 2024 शायद आपकी किस्मत को पलटने वाला साबित होगा। दूसरी बात, यहाँ पर उन लोगों के कार्ड्स हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं लव रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने में। अब आपको मेहनत नहीं करनी। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये क्या बोल रहे हैं, मैम बोलो, दीदी बोलो, कुछ भी बोलो, क्योंकि बहुत लोग मैम बोलकर संबोधित करते हैं और कुछ लोग दीदी बोलते हैं। हम सब एक सोल ट्राइब का ही हिस्सा हैं, हमारी ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है और शायद इस चैनल से कितने लोगों की लाइफ के अंदर मैं पॉजिटिविटी लाना चाहती हूँ। मेरा भी कोई पर्पस है आप लोगों के साथ, और अगर किसी की ज़िंदगी वीडियोस के थ्रू बदल जाए तो मेरा भाग्य, मेरा कर्म और मेरा जीवन सफल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है गाइस, तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है जनवरी 2024 थैंक यू गॉड, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो सुन लोगे तो आप तुरंत भाग जाओगे और भूल जाओगे वीडियो को लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट डालना। शादी के लिए कोई रिश्ता ढूंढना चाह रहे हो, कोशिश करो जनवरी मिड के बाद, यानी कि मध्य जो जनवरी का आएगा उसके बाद ही आप शादी के रिश्ते की बात की कहीं भी ट्राई कर सकते हो। आपको सक्सेस भी मिलेगी और आपको अपना सूटेबल मैच, परफेक्ट मैच भी मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग और जर्नी का कार्ड है, शायद आप कोई यात्रा करने जा रहे हो। ये यात्रा किसी भी काम से जुड़ी हो सकती है। अगर आपके पार्टनर दूसरे शहर में हैं, दूसरे स्टेट में हैं या किसी विदेश के कंट्री में रहते हैं, फॉरेन कंट्री में, तो आपकी अगर प्लानिंग है उधर जाकर उन्हें मिलने की, तो ये प्लानिंग आपकी जनवरी से बननी शुरू हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि जनवरी में कोई आपको कहीं दूर से मिलने आ जाए, दूसरे शहर से, दूसरे कंट्री से, कहीं दूर दराज के गांव, कस्बे या शहर से। एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग का कार्ड है, तो पूर्वजों की ब्लेसिंग ज़रूर लें और उनकी कृपा आपको जनवरी में मिलेगी भी। खासकर वो लोग जिनकी कुंडली में पितृदोष है, कोशिश करें जनवरी महीना पूरा ही अपने पितरों के नाम से दान पुण्य तो करते रहें, साथ में अपने पितरों का नाम लेकर थैंक यू ज़रूर बोलें। कई बार हम हज़ारों लाखों रुपए के दान कर देते हैं, दान पेटी में हज़ारों रुपए डालेंगे, कहीं गरीब को दे आएंगे, लेकिन अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, उनको थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। तो जो भी आपका शुभ कार्य है, आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी इंसान को प्रपोज करने जा रहे हो, कोर्ट में कोई केस चल रहा है उसकी हियरिंग पे जा रहे हो, सुनवाई पर, कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, तो पहले अपने पितरों को थैंक यू ज़रूर बोलें कि आपकी कृपा और आशीर्वाद से ही मेरा ये काम सफल होगा या हो रहा है। होगा नहीं बोलिए, हो रहा है, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके साथ है।
फिर यहाँ पे जो अगला कार्ड है वो है कि जिनका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो लोग अपने पार्टनर के साथ एक रोमांटिकली क्वालिटी टाइम एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आपका जनवरी महीना बहुत ही यूनिक भी रह सकता है। शायद किसी को एंगेजमेंट, शादी का प्रपोजल अपने पार्टनर से ही मिल जाए जिनसे आप ऑलरेडी कमिटेड हो। बस ये मुझे नज़र आया है जनवरी में। और यहाँ पे राशियाँ भी सारी आई हैं। मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में डालना है जनवरी 2024 थैंक यू गॉड। और जिनका ध्यान ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 की तरफ गया हो वो उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हैं। और जिनको किसी भी तरह से कोई भी लाइफ में समस्या आ रही है और आप पिछले कई सालों से परेशान हो, चाहे कोई हेल्थ इशू है या कोई ब्लैक मैजिक, आपको लगता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक करके आपके जीवन की खुशहाली और तरक्की को रोक दिया है, तो आप कंसल्टेशन ज़रूर लें, उपाय करें ताकि पूरा साल आपका बहुत ही सुख और शांति के साथ खुशी खुशी व्यतीत हो जाए। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।